तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5.2 पार्ट 3। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि समानता श्रेणी में खाली स्थान कैसे भरेंगे। जैसे कि आपको दे दिया जाए A2, A1, A2, A3 आपको दे दिया जाता है और आपको बीच में A2 या A3 का मान गिव कर दिया जाता है, तो उसे हम कैसे भरेंगे आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं, बिल्कुल मैजिक तरीके से, ज्यादा लंबा चौड़ा ना खींचते हुए। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। ठीक है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। ठीक है, चलो अब क्या दिया हुआ है, पहला 2 दिया है, खाली स्थान दिया है और 26 दिया है। ठीक है, तो ये किसका मान है, तो ये है आपका, पहला हम सॉल्व करेंगे। A1 का मान कितना है, 2 है। ठीक है, जो भी संख्या यहाँ पे दिया होगा, जो भी नंबर से यहाँ पे आपको देगा ना, वो होगा A1, A2 और A3। ठीक है, ज्यादा नंबर जाएगा तो A4, A5, A6 इतना तक भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए A1 बराबर 2 दिया है, A2 बराबर क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और A3 बराबर क्या दिया है, 26 दिया है यहाँ पर। ठीक है, A1, A2, A3 कितना हो गया। अब देखिए A1 का मान तो हमें दिया है, मतलब A का मान फिक्स है, कितना है, 2 है, और A2 का मान तो नहीं दिया है, तो A2 का निकालना पड़ेगा, और क्या दिया है, A3 का मान। तो अब हम कैसे सॉल्व करें कि यहाँ पे हम A2 का मान निकाल सके। तो आप देखे होंगे, ठीक है, आपको पता होगा कि A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। ठीक है, जब आप इसमें D का मान ही निकालेंगे तब तो यहाँ पे आप A2 निकाल पाएंगे। जब D का मान ही नहीं पता होगा तो हम प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद कैसे निकालेंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है इसका कि D का मान पता होता है तो हम निकाल पाएंगे किसी भी नंबर्स का। ठीक है, A3 बराबर हो गया इतना। ठीक है भाई, तो A3 का मान कितना है, 26 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे 26 बराबर A का मान क्या है, A1 का मान ही A होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, ना कि A1 का मान यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब सॉरी A का मान कुछ नहीं है मतलब हम नहीं लिखेंगे, इसको लिखना जरूरी है। A1 मतलब ही A है। ठीक है, यहाँ पे हम A1 प्लस 2D लिख सकते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, A4 इक्वल टू क्या हो जाता है, A प्लस 3D ये होता है। तो यहाँ पे हम A कुछ नहीं लिखे, मतलब यहाँ पे A1 होगा। ठीक है, कहीं पर भी आप लिखे A1, A का मान 1 होगा। ठीक है, नीचे में A1 का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 लिखिए, प्लस 2 इंटू D, D का मान क्या है, कुछ नहीं है, तो D लिख देंगे। ठीक है, इतना हो गया। आगे देखिए, अब क्या करेंगे, हमें 2D है यहाँ पर। ठीक है, 2D निकालना है तो इसे हमें इस साइड लाना है, तो ये क्या हो जाएगा, 26 में 2 जाएगा तो 24 बराबर 2D। अब D का मान कितना आएगा, D बराबर हो जाएगा 24/2, तो कितना आया, 12 आया। D का मान हमें क्या मिला है, 12 मिला है। ठीक है, चलिए भाई, D का मान तो हमें 12 मिल गया, तो अब D का मान मिल गया है तो हम A2 को आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, A2 बराबर A प्लस 2D, सॉरी D1 रहेगा। ठीक है, 1D रहेगा, क्योंकि हम सेकंड पद का निकाल रहे हैं तो सर्वांतर में 1 का गुणा होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, क्योंकि n-1 होता है, यहाँ पे 2 है तो 2 - 1 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो A का मान कितना है हमारे पास, तो ये है हमारे पास 2 लिखिए। D का मान क्या निकला है, 12 लिख दिया। ठीक है, A2 बराबर क्या हो जाएगा, 12 और 2 14। A2 का मान हमारे पास कितना आया, ये आया है आपका 14। ठीक है, इसी टाइप से आपको निकालना है। क्लियर है, चलिए इसे क्लीन करके हम सेकंड नंबर देखते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर क्या है, खाली स्थान है, मतलब A1 का मान क्या है, कुछ नहीं है, याद करना है। ठीक है, A2 का मान दिया है 13 और A3 का मान दिया है कुछ नहीं, और A4 का मान दिया है हमें 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे A2 का मान दिया है और A4 का मान दिया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे A2 को पहले लिख लीजिए, A2 इक्वल टू A प्लस D, ये दिया हुआ है। ठीक है, A2 का मान कितना है भाई, तो इसे हम उल्टा करके लिख दीजिए, तो पहले A प्लस D इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 का मान नहीं दिया है यहाँ पर तो हम इसे खाली छोड़ेंगे। ठीक है, और A2 का मान कितना है, यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पे 13 लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। क्लियर है, अब देखेंगे हम A4। ठीक है, A4 यहाँ पे दिया है, A4 इक्वल टू कितना है, 3, तो इसे उल्टा भी कर देंगे, 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे लिखिए, A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे,
कि हमें डी का मान निकले। कुछ भी करके आपको कुछ भी तिग्रम करके डी का मान निकालना है। जहां से आपका डी का मान निकल जाएगा तो आप A1 A2 A3 A4 जितना भी नंबर चाहे उतना का निकल जाएगा। ठीक है, तो डी का मान निकालना है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, 1 व 2 से कैसे हल करेंगे। यहाँ पे a प्लस डी इक्वल टू कितना है 13 और यहाँ पे a प्लस 3d 3 है ये। ठीक है, क्या करेंगे भाई, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा और माइनस 3d और d कितना हो जाएगा माइनस 2d इक्वल टू 13 में 3 गया 10, d इक्वल टू क्या मिला हमें मिल गया बेटा -5। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जहाँ यहाँ पे माइनस लग जाता है यहाँ पर। ठीक है, डी का मान जैसे माइनस लग जाता है ना तो उन लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि डी का मान तो माइनस में आ गया है तो ये शायद नहीं हो सकता, ये होगा। ठीक है, आप डी का मान चाहे प्लस में लाइए माइनस में लाइएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ से आपका A1 A2 का मान निकल जाता है। ठीक है, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए उसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हमें डी का मान निकल गया है, अब क्या निकालना है, A1 का मान निकालना है। ठीक है, A1 का मान निकालना है तो डी का मान को हम किस में रखें, तो हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए समीकरण 1 में a है प्लस डी का मान कितना है -5, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए -5 इक्वल टू कितना है 13, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 प्लस 5 इक्वल टू 18। ठीक है, तो a का मान कितना आ गया हमारे पास आ गया 18। अब a का मान तो आ गया, अब क्या हमें निकालना है A3। ठीक है, जहां पर डिब्बा खाली है वहां से निकालना है A3। A3 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 2d होता है। ठीक है, तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा a का मान कितना है 18 हमें मिला है प्लस 2 इंटू -5, यहाँ पे लिखिए 18 माइनस 10 कितना आया 8 आया। तो तीसरा नंबर का क्या है, तीसरा पद तो हमारे पास 1 है। क्लियर है, ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से आपको सभी को सॉल्व करना है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या कहता है, a का मान कितना दिया है A1 का मान 5 दिया है, A2 का मान हमें ज्ञात करना है, A3 का मान भी हमें ज्ञात करना है और A4 का मान क्या दिया है, तो हमें दिया है 9 सही 1/2। ठीक है, तो चलिए A4 को पकड़ लेते हैं क्योंकि A1 को पकड़ेंगे तो मान नहीं आने वाला। ठीक है, तो A4 को पकड़िए, जिसका मान दिया है उसे पकड़िए। तो A4 इक्वल टू कितना है 9 सही 1/2। A4 का मान किसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 9 सही 1/2। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं क्या 9 दूनी 18 और 19/2 लिख दीजिए भाई, लिख सकते हैं। a का मान रखिए 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2, तो 3d इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में होगा ये 19/2 माइनस 5 ये हो जाएगा। चलिए 3d इक्वल टू हो जाएगा आपका 19, 5 दूनी 10 माइनस 10/2। 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19 में 10 जाएगा तो 9/2। ठीक है, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2 गुणित गुणा में है 1/3 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 3 9। तो d का मान हमें कितना मिला, हमें मिला है 3/2 ये मिला है। चलिए d का मान तो मिल गया। ठीक है, अब सांस में सांस आई, d का मान निकलता है तभी हमें सांस आता है। ठीक है, चलिए अब d के मान को हमें रखना है A2 के स्थान पर, मतलब A2 का मान निकालेंगे तो वहां पे हम d का मान रखेंगे। चलिए A2 का मान निकालना है, A3 का मान निकालना है। ठीक है, A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस क्या होगा 1d होगा, तो a का मान क्या है 5 है और d का मान 3/2, a का मान 5 प्लस 3/2। चलिए भाई 5 दूनी 10 10 और 3 13/2 निकल गया भाई। चलिए A2 का मान निकल के देखिए, अब निकालना है A3 का मान। चलिए A3 का मान निकालिए, a प्लस 2d, a का मान है 5 प्लस 2 इंटू डी का मान क्या निकाला, हमने निकाला 3/2 ये निकाला है। ठीक है, चलिए आप सॉल्व कीजिए, 2 से 2 काटी 5 3 8, A3 का मान कितना आया 8। यहाँ पे क्या क्या आएगा भर दीजिए, 2 का A2 का मान कितना आएगा 13/2, फिर A3 का मान आएगा 8, फिर A4 का मान आएगा 9/2, 9 सही 1/2।
ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं 9 दूनी 18 और एक 19/2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, और कितना बच गया? 4 और 5वां क्वेश्चन बच गया। ठीक है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। चौथा नंबर क्या है? A1 का मान दिया है और 2 3 4 5 6 A6 का मान दिया। ठीक है, वही प्रोसेस है। A1 दिया है तो उसे छोड़ देना है। ठीक है, A1 का मान कितना है? 4, माइनस में 4, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, माइनस में 4। A2 का निकालना है, A3 का निकालना है, A4 का निकालना है, 2 3 4 5, A5 का निकालना है और A6 का दिया है 6 दिया। ठीक है, चलिए A6 पकड़िए पहले। A6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? A प्लस 5D। ठीक है, A6 का मान है 6, A प्लस A का मान कितना दिया है? -4, -4 करेंगे प्लस 5D, तो 6 प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 5D हो जाएगा 10 इक्वल टू 5D, और D इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/5 इक्वल टू 2। तो D का मान हमें क्या मिला? D का मान मिल गया भाई 2। ठीक है, यहाँ से अब निकालेंगे हम, क्या निकालें? A2 का मान निकालिए, यहाँ से निकालते हैं फिर आगे जाएंगे क्योंकि हमें 3 और निकालना है। ठीक है, A2 का मान निकालेंगे A प्लस D। A का मान कितना है? -4 प्लस 2, क्या निकला? -2 निकला। ठीक है, A2 का मान कितना है? -2। चलिए A3 निकालिए। A3 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2D। A का मान है क्या है? -4 प्लस 2 इंटू D का मान आया है 2, -4 प्लस 4 क्या होगा भाई? 0। ठीक है, हो जाएगा -2, इसका मान होगा 0। अगला पद आपका आएगा 2 और 4। ठीक है, यकीन नहीं है? चलिए देख लीजिए। A4 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 3D। A का मान कितना है? -4 प्लस 3 इंटू D का मान 2, -4 प्लस 6 कितना हुआ? 2 हुआ। 6 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। आ गया ना 2। अब देखिए यहाँ पे 4 आएगा ना, देखना। A5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? A प्लस 4D। ठीक है, -4 प्लस 4 इंटू D कितना होगा भाई? -4 प्लस 8, 8 में 4 जाएगा, कितना बचा? 4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, मजा आया? इसी प्रकार से आपको सभी डिब्बों को भरना है और जितना भी दे दे, चाहे आप 10 का दे, 10 तक दे, चाहे 20 तक दे, पहले आपको डी का मान निकालना है। उसके बाद आपको जितने भी पद होंगे A1 A2 A3 जितने भी आते जाएंगे ना, वो सभी को निकालना है। बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है। और ठीक है, और बच गया आपका 5वां क्वेश्चन। चलिए इसे हम क्लीन करके देख लेते हैं। उसे भी 5वां क्वेश्चन है, A1 का मान नहीं है, A2 का मान है 38। ठीक है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है और A6 दिया है आपका -22। ठीक है, चलिए जो जो दिया उसको पकड़ लेंगे। पहले A1 अगर दिया रहता है ना, एक बार ध्यान देंगे, A1 अगर दिया रहता है तो उससे छोड़ के अगला पद देखेंगे। अगला पद ब्लैंक रहेगा तो उसे छोड़ के अगला देखेंगे। जहां तक वो लास्ट में जाएगा उसको हम देखेंगे, जहाँ पे नंबर रहेगा उसको। ठीक है, यहाँ पे A2 दिया है। ठीक है, तो A2 दिया है तो हम उसे पकड़ लेंगे। कैसे पकड़ेंगे? A2 इक्वल टू A प्लस डी कर दीजिए। अब A तो नहीं दिया है, ठीक है, A2 दिया है, A2 का मान कितना है? 38 इक्वल टू A प्लस डी हो गया। अब इसे छोड़ देंगे। ठीक है, पहले आप A2 को पकड़ लीजिए, फिर इसको समीकरण एक करके छोड़ देना। ठीक है, अब नेक्स्ट पद क्या है? लास्ट 1 2 3 4 5 6 A6। A6 क्या दिया है? A प्लस 5D होगा इसका सूत्र। तो A6 क्या दिया है? -22 इक्वल टू A का A5 इंटू D। ठीक है, ये आया। अब इसे हम करेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, हमने कर दिया है। चलिए आप समीकरण 1 व 2 को किससे हल करेंगे? हम हल करेंगे विलोपन विधि से। चलिए करिए। तो ये A प्लस डी, यहाँ पे मैं लिख दू समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा? A प्लस डी इक्वल टू 38 और A प्लस 5D इक्वल टू कितना हो जाएगा? -22। चलिए हल कीजिए, माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कटेगा और ये क्या होगा? -4D होगा ना। -5D प्लस D कितना होगा? -4D होगा। और इसे जोड़ दीजिए, 8 2 10 मसला 1 3 5 और 6, ये हो जाएगा D इक्वल टू 60/4 कितना होगा? 15 चौक 60, ये हो जाएगा -15। ठीक है, माइनस है उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, D का मान निकल गया -15।
अब निकाल दीजिए सीधा ए का मान। अब ए का मान निकालना है तो ए2 में है, देखिए ए2 में क्या है, ए प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम रखेंगे बी का मान समीकरण 1 में, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए ए प्लस बी का मान -15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 38। अब ये माइनस है तो उस साइड ले जाएंगे, 38 प्लस 15 कितना होगा भाई, 8 5 13 का 3 हाथ मिला 1 और ये हो जाएगा 53। ए का मान निकल गया 53, ठीक है। ए निकल गया, डी निकल गया। अब निकाल लीजिए सभी पद को, ठीक है। A3 A4 और A5। A3 कितना है, a प्लस 2d होगा, ए का मान कितना है भाई 53 प्लस 2 इंटू डी, डी का मान है -15, तो हो जाएगा 53 माइनस 30 कितना होगा 23, ये होगा। A4 निकाल लीजिए यहाँ से, a प्लस 3d हो जाएगा, ए का मान 53 प्लस 3 इंटू -15, 53 माइनस 45 कितना होगा 8 होगा। 53 में हम घटाएंगे 45 को तो 8 होगा, तो भर दीजिए यहाँ पे। A1 का मान कितना आया है तो 53 आया है, और A3 का मान आया है 23, A4 का मान आया है 8 और A5 का मान आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए इसका मान आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यहाँ से आपका पार्ट 3 खत्म होता है और क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। कल क्लास में हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स के रिजल्ट करते रहिए। थैंक यू।